दिया है कि फिर मुझे मानस का शरीर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मैं जिससे मैं गोविंद का भजन भजन कर सकूं। इसलिए तू कह रहा था कि मैं उछल के चलता हूं, इसलिए चलता हूं क्योंकि चींटियों में हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। मुझे कण कण में, पत्ते पत्ते में मुझे गोविंद का दर्शन होता है। इसलिए मैं प्रत्येक जीव में नारायण हरि का दर्शन करता हूँ। अगर कोई मेरे पैर के नीचे आ जाता है तो मैं उसे देख नहीं पाता, इसलिए मैं छलांग लगा करके आज राजा राहुगण का भी उद्धार संत भरत की बाणी से हुआ और वहां पर चरणों में गिर करके क्षमा याचना मांगी और अपने जीवन का कल्याण किया है। बोले राधा रानी की जय जय श्री। भैया आगे चल करके श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन कि भ्रातये न विनहते हिरणा क्रोध मूर्तिना हिरण्यकश्यपो राजन्य यथर्नप्यतु साचसा सहे सुरा बहु काल विषादा नर हरि किए प्रगट पहलादा। नर हरि किए प्रगट पहलादा। जो हिरणा और हिरण्यकश्यप जो दो भाई थे, जिस हिरणाक्ष का वध मेरे 12 भगवान ने सूअर का रूप धारण करके उनका उद्धार किया था, उन्हीं का भाई था हिरण्यकश्यप। भैया हिरण्यकश्यप किसे कहते हैं पता है? अच्छा समय में ये नींद आ रही है। हिरण्यकश्यप कहते हैं भैया अहंकार को, और जो अहंकार व्यक्ति के अंदर होता है ना, वो दिन में मरता है न ऊपर मरता न अंदर मरता, 12 महीनों में नहीं मरता, 27 नक्षत्रों में नहीं मरता, कभी नहीं मरता, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। उसको मारने वाला सिर्फ एक ही है, कौन? हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि मेरे भाई के हत्यारे विष्णु से मैं बदला अवश्य लूंगा। पहले एक काम करूं कि जंगल में जाकर के और अमर होने का वरदान प्राप्त करूं, तब जाकर के जब मैं अमर हो जाऊंगा तभी मैं विष्णु से बदला लूंगा। आज वो मंदराचल पर्वत पर और भगवान का ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए पहुंच गया। लेकिन जब जा रहा था ना तो कयादु ने पूछा, हे नाथ आप कहाँ जा रहे? बोले मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। बोले कब तक आ जाओगे? बोले मैं तभी तक आऊंगा जब तक मेरी साधना पूरी हो जाएगी। बोले कब तक हो जाएगी? बोले ये पता नहीं। मंदराचल पर्वत पर गया, तभी देवताओं को बड़ा दुख हुआ। बोले अगर इसने पूरी तपस्या कर ली तो ये अमर हो जाएगा। तभी वो देवता अपने गुरु के पास जाते हैं। देवता का गुरु कौन है? गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति के पास गए, बोले हे भगवान कैसे भी करो इसको शांत करिए। आज गुरु बृहस्पति तोते का रूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था ना हिरण्यकश्यप, उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के तोता नारायण नारायण का नाम लेने लगा। नारायण नारायण का नाम लेने लगा। जैसे नारायण का नाम हिरण्यकश्यप ने सुना, बोले ये पता नहीं ये कैसा नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है तोता, और इसे इसी वक्त आना था। तभी हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि आज का दिन शुभ नहीं है। ये होती है दुष्टों की पहचान। जिस समय गोविंद का नाम लिया जाए, जिस घर में जिस क्षण में भगवान का कीर्तन हुआ जाए, उस दिन को हिरण्यकश्यप अशुभ बता रहा है। हिरण्यकश्यप बोला फिर किसी दिन आऊंगा। लौट करके जैसे ही आया तो आकर के कयादु ने पूछा, हे नाथ आप इतनी जल्दी? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मैं वैसे तो आता नहीं, एक समस्या आ गई। बोले कौन सी समस्या? बोले कि जिस पेड़ के नीचे मैं तपस्या कर रहा था ना, उसी पेड़ के ऊपर एक तोता नारायण नारायण का जाप। अब जब कयादु ने नारायण का नाम हिरण्यकश्यप के मुख से सुना तो एकदम खुश होने लगी, भैया भगवान ऐसी कृपा करी इस दुष्ट से। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने पूरे अपने नगर में ये आदेश करा दिया था कि कोई मेरे शत्रु नारायण का नाम नहीं लेगा, और जो भी नारायण का नाम लेगा मैं उसको सूली पर चढ़ा दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। कयादि बोली आज स्वयं
इसके मुख से नारायण का नाम। तभी वो सोचती है कि अगर मैं इसके मुख से 108 बार नारायण का नाम निकलवाऊं और उसी समय अपना गर्भ धारण करूं तो मेरे गर्भ में भक्त जन्म लेगा। फिर पूछती है, क्या भगवान वो तोता सचमुच में ही नारायण का नाम ले रहा था? बोले हाँ देवी, वो सचमुच में ही नारायण का नाम ले रहा था। ध्यान रखना भैया, अगर अपने पतियों की कोई गुप्त बात जाननी ना हो, गुप्त बात तुम्हारे कहवे पे न्याय बता रहे हो तुम्हारे पति, एक काम करियो जो कयादू कर रही है ना वही काम है करियो। तुम्हारे पति आ जाए और तुम्हें कोई बात न बताए तो बस उनकी बड़ाई, क्योंकि कामी व्यक्ति होते हैं उनको काम से बस में किया जाता है, क्रोधी व्यक्ति होते हैं उनको क्रोध से बस में किया जाता है, अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनको अहंकार से बस में किया जाता है। आज जो कयादू थी, जैसे पति सामने आए, रात्रि का समय, चरण दबा रही है और क्या कह रही है, कयादू हे भगवान मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा पति मिला, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। और बड़े बड़े देवता आपके मारे थर थर कांपते हैं, और लेकिन मैं भगवान, क्या वो तोता सचमुच में नारायण का नाम ले रहा था? हैं? क्या कह रही है कयादू? तोता नारायण का नाम ले रहा था कि भगवान? बोले हाँ देवी, नारायण का नाम ले रहा था। फिर चरण दबाने लगी, फिर बड़ाई करने लगी और बोले आपके दादा बड़े दानी थे, आप भी बड़े दानी, बड़े पराक्रमी हैं, क्या वो तोता सचमुच में नारायण का नाम ले रहा था? जो बार बार नारायण का नाम से निकला ना तो हिरण्याकश्यपु को क्रोध आ गया। बोले हाँ देवी, वो तोता नारायण 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 का नाम ले रहा था। इस समय उसने 108 नारायण का नाम उसके मुख से निकला, तभी और कयादू ने अपना गर्भ धारण कर लिया। और उस गर्भ में कौन आए? प्रहलाद जी। बोले प्रहलाद जी महाराज की। और प्रहलाद जी आए तो दूसरे दिन जैसे ही तपस्या करने के लिए गया, इधर कयादू को और इंद्र चुरा करके ले गए। बोले फिर कोई दैत्य वो करेगा, इसको मार दूं इसके गर्भ को। तब नारद बाबा आई तो नारद बाबा ने कहा कि इसके गर्भ में भगवान के भक्त हैं, इनको मारना मत। जन्म हुआ तो पेट में ही, और प्रहलाद जी ने, नारद ने सबरी भक्ति का ज्ञान करा दिया था। 3 महीनों में ही वरदान प्राप्त करके और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी मुझे तुम अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जिसकी जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु ही निश्चित है, क्योंकि जन्म बाद में होता है, उसकी मृत्यु पहले लिख जाती है। तो बोले और वरदान मांग। तो हिरण्याकश्यप वरदान क्या मांग रहा है? बोले कि न मैं दिन में मरूं, ना रात में, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर, 12 महीनों में न मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, 27 नक्षत्रों में न मरूं। और हे ब्रह्मा जी सबसे बड़ी बात यह कि सृष्टि में आपके द्वारा बनाई गई जो भी चीज है मैं उससे। ब्रह्मा जी सोचे अब हमारे हैवे में कसरी का रह गई, अब हमारे हैवे में क्या कमी रह गई। बोले जा तूने तपस्या की, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब जैसे ही आया हिरण्याकश्यपु, अब हिरण्याकश्यपु तो आ गया और जोर जोर से अपने आकर के नगर में आदेश करा दिया। क्या कह रहा है कि लेबे नहीं बेरी को, नाम को भूल के, माला तोरे फेंको छापा, तिलक लगावे। जावे कोई मंदिर में, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाए तो उसको जाने से रोको, और अगर वो व्यक्ति नहीं भी रुक रहा कि जावे कोई मंदिर में तो शीश को उतार लो, लाओ न दया देवी देवता मनाओ। तो लोग बागों ने पूछा तो तुम्हारे राज्य में क्या करें भाई, कोई तो उपाय होगा जिससे हम रह सकें। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा कि अगर मेरे राज्य में रहना है तो एक काम करो। बोले कौन सा? कि खाओ मांस मदिरा, ओढ़ाओ वेद कुरान, मारो गुरु लात देवी देवता मनाओ ना।
मांस खाओ, मदरा पियो, शराब पियो, दारू, बुरे कर्म खूब करो, लेकिन कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। अब तो देवता राक्षस गए दौड़े दौड़े, जो ऋषि यज्ञ करते थे सभी यज्ञ विध्वंस करने लगे। भैया बड़े ऋषि परेशान हुए, नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ये क्या हो रहा है? नारायण भगवान ने कहा भैया एक काम करो, जिस समय ये अपने पुत्र पर ज्यादा अत्याचार करेगा तभी मैं आकर के उसको मार दूंगा। ठीक है। घर आया, जैसे हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को देखा, गोद में लिया, संडामर्क को बुलाया। संडामर्क से कहा गुरुजी इसको मेरे पुत्र को राजनीति सिखा दो। अब भैया लेके गए, लेकिन जिस पर पहले से ही भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा हो तो उस पर संसार का फिर कोई भी रंग चढ़ता नहीं है। अगर हम बचपन से भगवान की कथा सुने तो ये पाश्चात्य जगत की जो दुनिया है ना, वातावरण है, ये हमको अच्छे नहीं लगेंगे। बात समझ में आ रही है? बचपन से कथा सुने, भजन करें, गोविंद का नाम लें, फिर हमारी बुद्धि बुरे कामों में आकर्षित नहीं होगी। ऐसे ही ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने अपने माँ के गर्भ में ही भगवान की सारी भक्तियों का ज्ञान कर लिया था। खूब सिखा रहे हैं, नहीं नाम ले रहे। 2 महीने बाद पिता आया, पिता ने पूछा प्रहलाद, बोले बेटा, बोले हाँ, बोले ये बता तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें अच्छी शिक्षा क्या दी है? प्रहलाद जी सोच रहे मेरे गुरुजी ने सिर्फ मार काटे के सिवाय दूसरी बात नहीं बताई, और पिताजी अच्छी शिक्षा पूछ रहे हैं तो इनको मैं क्या बताऊं? तो प्रहलाद जी बोले कुछ ना कुछ तो बात बतानी पड़ेगी। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे गुरुजी ने बताया। बोले क्या? कि जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। कैसी भी परिस्थिति हो, जिस देश में, खाए वे में है, जिस देश में, स्वदेश में, परदेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा। जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा, राधा रमण, राधा रमण। वैसे एक बात तुम हमसे वैसे परेशान तो होंगी हैं? ये महाराज जी हम चुपचाप बैठे कथा सुनते जी, और हमसे बोलवा भैया हम अपने लिए नहीं बुलवा रहे, कम से कम जब आने तुम 2 मिनट भगवान को नाम तो ले ले। हैं? हम अपने लिए नहीं बुलवा रहे, ये महाराज जी अपने लिए, हम अपने लिए कुछ नहीं करवा रहे, हम जो करवा रहे तुम्हारे लिए करवा रहे, तुम करो। तब भी तुम्हें शर्म लगे। नेकाउथ लड़ाई है जान तो फिर देखो। भैया जब नारायण का नाम प्रहलाद के मुख से और हिरण्याकश्यप ने सुना, गोद में से फेंक दिया, जाओ मेरे पुत्र को मार दो। भैया राक्षस पकड़ के ले गए, खूनी हाथी के सामने डाला, हाथी सूंघ करके पीछे हटा। एक जो लोहे का गर्म खम्मा किया, खम्मा जैसे गर्म किया ना, तो नारायण भगवान चेंटी का रूप बना करके उस खम्भे पर चलने लगे। पहला जी सोचने लगे इस चेंटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इस खम्भे पर चलने से तो मेरा शरीर तो काफी बड़ा है, मेरा क्या होगा। ध्रुव जी ने हंसते, पहला जी ने हंसते हंसते उस खम्भे को अपनी गोदी में भर लिया, कारागृह में रखा। माँ लक्ष्मी ने 56 भोग ला करके भोजन कराए। अंत में
जो हिरण्याकश्यपु की बहन थी जिसका नाम था होलिका, होलिका जैसे ही आई बोली भैया तुम चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले मेरे पास एक शीतल चुनरी है जिसको मैं ओढ़ लूंगी और आप इसे गोद में बिठा लूंगी, आप मेरे चारों तरफ से अग्नि लगा देना, ये जल करके राख हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिता बनाई, होलिका बैठ गई ऊपर और तभी होलिका के मन में एक विचार आता है। बोले क्या? बोले कि दुनिया की जो बुआ होती हैं अपने भतीजे से कितना प्रेम करती हैं, तुम करो कि नहीं करो? इतना भाई से प्रेम नहीं करे इतने भतीजे से होए हैं? दो चारी करें और करें हाथ उठाइए। कौन से वो झूठे को उठाया था करो। तो तभी होलिका सोचती है कि हे भगवान, दुनिया की जो संसार की जो बुआ होती है अपने भतीजे से कितना प्रेम करती है, और एक मैं बुआ हूं जो अपने भतीजे को स्वयं अपनी गोदी में बैठा करके मार रहे हूं। तभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर तेरा सच्चा भक्त है तो ये चुनरी उड़ करके मेरे सर से इसके सर पर आ जाए। तभी भगवान की ऐसी कृपा होती है, थोड़ी सी हवा का झोंका आया, जो चुनरी थी हवा के माध्यम से उड़ करके प्रहलाद के ऊपर जैसे ही आई, चारों तरफ से चिता लगाई, होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद की जान बच गई। बोले गोविंद भगवान की। चाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल नवा को कर सके, चाहे सब जग बेरी हो, चाहे सब जग बेरी हो। आज सारे प्रयास कर लिए लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं हिरण्याकश्यपु आया, और हिरण्याकश्यपु जैसे ही आया बोले बता, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, तलवार लेकर के बोल तेरा नारायण कहाँ है? प्रहलाद बोले पिताजी अब भी क्या बताऊं, मेरा नारायण हर जगह है। हर जगह? बोले हाँ। बोले इसमें भी है? बोले फिर हरि व्यापक सरपत्र समाना, हर जगह पर मेरा नारायण है। हिरण्याकश्यप बोले इस खम्भे में भी क्या तेरा नारायण है? प्रहलाद जी बोले तुमको दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन मुझे इस खम्भे में मेरा नारायण दिखाई दे रहा है। जब खम्भे का नाम जैसे सुना तभी हिरण्याकश्यप खंबे पर प्रहार करने के लिए गया, और खंबे पर जैसे प्रहार करने के लिए गया तभी मेरे नारायण ने खंबे को फाड़ करके नरसिंह रूप का अवतार धारण कर लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज जैसे ही अपना विशाल स्वरूप धारण करके नरसिंह ऊपर का जो शरीर था शेर जैसा, और धड़ से नीचे नीचे का जो शरीर था वो मनुष्य जैसा, ऐसा रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को पकड़ के अपनी जंघा लुटा लिया। जैसे ही जंघा पर लुटाया बोले बता हिरण्याकश्यप अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हिरण्याकश्यप बोला जीतू भैया मैंने भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेली, मैंने भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। बोले क्या है? बोले मेरा पहला वरदान था कि मैं दिन में मरू ना, न मैं ऊपर मरू ना। सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे मां कोई खड़े हो जावे सबने की दृष्टि वहीं जावे। ऐसा करो भैया यहाँ कल से पर्दा लगाओ, हम बड़े परेशान हैं। चाहे बिल्ली को बच्चा आ जावे ना, बिल्ली को बच्चा तो बहुए देखने सब बहुए, अरे कम से कम आए तो जानता करो, कहूँ ना कहूँ कोई आवे तभी देखो करो, पहले देखो। हाँ पहले ये तो एक्स्ट्रा चल रहा। बोले गोविंद भगवान कम से कम आ जानते हो ना, तसल्ली करो, आवे बारे सब देख लियो नहीं आएंगे। हाँ
खूब लाइट की व्यवस्था है। और 2-4 दिन 2-4 साल जिंदगी भर देख लो तो कैमरा में फीड है कैमरा। अब देख सकते हैं भक्ति सागर पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आ गया यूट्यूब पर सर्च करना भक्ति सागर लाइव। क्या डालना? भक्ति सागर लाइव। और या इस कॉलोनी का नाम से आ जाएगी। हाँ, इस कॉलोनी का नाम डाल लेना, सब आ जाएगा। आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं ऑनलाइन। जहां तक भी देश विदेश में कोई भी हो आप बता सकते हैं, सभी देख सकते हैं। तो ज्यादा देखने की चिंता है तो फोन में देख ली, कम से कम कथा तो सुन लो। बोल गोविंद भगवान। भैया हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे वरदान ताका ने मैं दिन में मरूं ना। नारायण भगवान बोले ये बता कि तू दिन है कि रात है? हिरण्याकश्यप बोला ना दिन है ना रात है। बोले क्या है? बोले संध्या का समय। बोले तेरा एक वरदान की पूर्ति हो गई, अब तू भयभीत होने लगा। बोले दूसरा वरदान था कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे? बोले तू ऊपर है कि नीचे? हिरण्याकश्यप बोला ना मैं ऊपर हूं ना नीचे, आपने मुझे अपनी जंघाओं पर डाल करके रखा है। 2 वरदान की पूर्ति हो गई। तीसरा वरदान था कि मैं अंदर मरूं ना। नारायण भगवान बोले तू अंदर है कि बाहर है? हिरण्याकश्यप बोला ना अंदर हूं ना बाहर हूं, तुमने मुझे देली पर डाल करके रखा है। और वरदान? बोले और वरदान ये है कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तो ये बता, ये 12वां महीना ना बेटा, ये 13वां महीना। मैंने ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया, जिसे कहते हैं अधिक मास लौंद को। आज और वरदान था मेरा, मैं 27 नक्षत्रों में ना मरूं। नरसिंह भगवान बोले ये 27वां नक्षत्र नहीं, ये 28वां नक्षत्र है। बोले कौन सा? बोले अवजित नाम का, मैंने तेरे लिए बनाया है। बोले एक लास्ट वरदान था कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। नारायण भगवान बोले भैया हम ब्रह्मा हमको क्या बनाएगा? ब्रह्मा ने हमने ब्रह्मा को ही बनाया है, क्योंकि विष्णु भगवान की नाभि से कमल से। अब जैसे सारे वरदान पूर्ति किए तो गुरु का उच्चारण करते ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट चीर करके उस हिरण्याकश्यप का भी वध कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। अब जैसे ही हिरण्याकश्यप को मारा तो उनका तेज जो क्रोध था शांत नहीं हुआ, तो दौड़े दौड़े नारद बाबा कहाँ गए? लक्ष्मी जी के पास। क्योंकि आपने देखा होगा किसी के बच्चे की पापा और बच्चा खूब पीटे, बच्चा रो रहा पापा छोड़ दो मत मारो, पापा छोड़ दो, तभी नहीं पीट तो जा रहा है। और ने भाई छोरा मम्मी आ जावे, बोलते नहीं मार की छोड़ोगे शांत ना कर सकोगे, मार की छोड़ोगे तो बच्चा को पीटना बंद कर दे ना। तुम्हारा पति तुम्हारी आज्ञा मानेगा ना माने? ऐसे ही नारद बाबा गए लक्ष्मी जी के पास, बोले कि अगर इसका क्रोध शांत करा सकती है तो वो एक लक्ष्मी मैया है। एक बार ऐसा हुआ, देखो हंसने की बात नहीं है, हंसी तो आ रही है। वैसे जो माता हो ना, माताएं अपने पति के अंदर अब आजकल ऐसा खौफ बना के बैठी हैं, ने को तेने चिर्र मिर्र करी ना सांझ को रोटी मिलेंगी ना। नेगू बोलो। एक बार ऐसा हुआ, एक किसान खेत जोत करके आया, खेत जोत करके जैसे आया तो बाकी बेटे की मैया ने भोजन दिया, तो भोजन को देख के छोरा की लाल आंख भर गई। बोले मैया ये भोजन है कि पशु का खाना? बोले रोटी है, इतनी मोटी मोटी रोटी है कि गोबर कैसे काके में कंडे कह में गया और एक चीज कह में छाजना सब छालनी। हाँ जो चुके हैं भाई समझ में ना आ रही, कुल मिला के बात जी है। हाँ बोले ये रोटी है कि गोबर कैसे कंडा है ये? अब भैया
छोरा जब बेसन की तरफ देखा, कड़ी की तरफ देखा, कड़ी के में है ना कड़ी, जब कड़ी की तरफ देखा ना तो वो छोरा बोले मैया ये तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई थी कि ऐसा खाना बनाया जाता है? ऐसा खाना बनाया आप लोगों ने, ये कड़ी है के मोर कैसे आंसू। तब तक बाकी मैया कहवे वारी बाको छोटो सो छोरा गड़े बोले पापा पापा, बोले हाँ, बोले आज खानो अम्मा ने ना, आज तो खाना मम्मी ने बनाया हो। अब जैसे ही मम्मी को नाम सुनो छोरा बोलो मैया रोटी मोटी तो होती पर लेकिन मुलायम मुलायम बहुत है। भाई जो कड़ी है बेसन है पतला है लेकिन खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। वो छोरा बोले मैया बोली बड़ो तू पत्नी थे बड़ो डर लग रहा है, जब तुम मोती कह रहे हो बुढ़ापे में बुद्धि खराब है गई, तो मैया कहने को मतलब ये इतनी बहस सही नहीं है, कम बनाओ बे कम। बोले गोविंद भगवान। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज प्रहलाद जी के पास के बोले प्रहलाद तेरे खातिर ये आए हैं, तुम ही इनका क्रोध शांत करा सकते हो। प्रहलाद गए, प्रहलाद को गोदी में भरा और जीव से चाटने लगे। बोले बेटा मैंने आने में देरी कर दी। बोले नारायण भगवान मेरी एक ही आपसे वरदान है कि मेरे पिता ने आपका बहुत विरोध किया है, एक काम करो मेरे पिता के उद्धार कर दो, हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दो। नारायण भगवान बोले बेटा तेरे पिता का तो उस समय उद्धार हो गया था जब मैंने तेरे पिता को अपनी गोदी में धारण किया। कहते हैं कि जिस घर में एक भक्त जन्म लेता है उसकी एक पीढ़ी का उद्धार नहीं होता, 7 पीढ़ियों का 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 अपनी, 7 मातृ पक्ष की और 7 पितृ पक्ष की, ऐसे मिलाकर के 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। कब? जब हमारे घर में एक भक्त बालक जन्म लेता है। ध्रुव जी को वरदान दिया, शासन संभाला, अंत में भगवान उसको भी अपने धाम को लेकर के चले गए। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए साहब भगवान एक भाव के भूखे होते हैं। भगवान माने तो एक फूल से भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और नहीं माने ना तो तुम पैसों की गड्डी ला करके प्रदान कर देना तब भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर पैसे वाले ये कहें कि मैं पैसे से भगवान को खरीद लूं, भगवान पैसे वालों के नहीं होते, ध्यान रखना। भगवान एक गरीब के हुआ करते हैं साहब, एक जो गरीब दिल होता है, एक भाव होता है, उस भाव की हुआ करते हैं। एक कर्माबाई हुई थी आपकी, है ना, सब जाने उसको। तो एक जाट भक्त हुआ था, उसने भी लठ से भगवान को प्रकट कर लिया। चलो एक तुम्हारी भाषा में एक भजन गाएंगे हम, भजन गा रही हैं। बोले शंकर भगवान हो। अरे सबरी खाथारी का किला गए, सब जाने। अब ये तुम्हारी भाषा के कसम की भाषा है, नहीं किया ना। अरे सबरी का थारी का किला गए जिनरो बेर सुखायो, अरे कर्मा का थारी चाची लागे जिनरो खींचड़। अरे जाट भगत के मन में बाबा बात एक ही आवे, अरे जीवन को चट्टोस है बाबा। यहाँ बाबा खाटू श्याम को बोले हैं, वो श्याम प्यारे की, अरे जीवन को चट्टोस है बाबा, जीवन बैठो ही जावे, और जीवन को चट्टोस है बाबा। सभी ताली सेवा करेंगे, जय बोले। सवरी का थारी ओए सवरी का थारी सासुल लागे जिनरो बेड़ सुखायो, कर्मा का थारी कागे लागे जिनरो कीचड़ खायो। अरे जाट भगत के मन में बाबा बात एक ही
आवे। जीवन को चट्टो से बाबा, जीवन को चट्टो से बाबा जीवन बैठो ही जावे। जीवन को चट्टो से बाबा जीवन बैठो ही जावे। जाट भक्त और मोट बाजरी रोट रावड़ी हद से हो गई लारे। तू ये कैसे ना कह रहे, तू ये करो मुंह पे ना है। अरे मोट बाजरी रोट बाजरी हद से हो गई पारे। और पेड़ा और चूरमा तेरा महंगा हो गया नारे। खाटू श्याम को किसको भोग लगाया जावे बता। मैं गया था हमको लेके, किसको लगाया जावे? तो मैंगो कितना वहां पे कितना हमने जब किया था शायद पता खूब मैंगो आता का क्या कह रहा जा। पेड़ा और चूरमा तेरा महंगा हो गया लारे। और बाकम साठ सुजोट श्याम जो बाकम साठ हो जाट श्याम जो बने न केट सुहावे। जीवन को चट्टो से बाबा जीवन बैठो ही जावे। नेता लोग आ रहे हैं, कम से कम ये क्या कहेंगे जाकर के जयपुर के भक्त ऐसी ताली ना बजाए रहे। एक बार सभी उपराध करके सभी झंडा ऊंचा जय भोले। जोरदार ताली बजाएंगे।
और गोविंद भगवान की। माइक होगा वहीं पर रखा होगा सर माइक। अरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जयपुर में इस पवित्र स्थान पर 25 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कार्यक्रम अनवरत रूप से परम पूजनीय गुरुदेव पवन देव जी महाराज के श्रीमुख से पिछले कई दिनों से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। ऐसी भागवत कथा के बीच में आकर आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। परम पूजनीय गुरुदेव का आशीर्वाद भी हमें मिला। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मार्गदर्शक और पिता तुल्य एडवोकेट कल्याण सिंह जी साहब का, जिनका विशेष आग्रह था कि मैं इस 7 दिवसीय भागवत कथा के अंदर एक दिन के लिए आप लोगों के बीच में आऊं। कल मैं जयपुर आ गया था। मैं कल भी आना चाह रहा था पर कार्यक्रम की व्यवस्था के चलते आज मैंने भाई साहब को टेलीफोन किया कि आज मैं आपकी कथा में आना चाहता हूं। क्योंकि राजनीति में कैसे स्तर पर मैं हूं जहां समय की व्यवस्था ज्यादा रहती है, कुछ पंचायत राज के चुनाव भी हैं और सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक मिनट की महत्वता, इसलिए ज्यादा समय अलग अलग कार्यक्रमों के लिए निकालना पड़ता है। पर मैं इस कार्यक्रम के लिए तो आपने जिस तरीके से मान सम्मान किया, जिस तरह से अपनेपन की भावनाओं को मुझ तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका और आपके पूरे परिवार का इस कथा का आयोजन करता होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ऐसे धार्मिक आयोजन समय समय पर प्रत्येक, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, शहर की कोई भी गली हो, कोई मोहल्ला हो, अगर इतने सारे धार्मिक लोग अगर जीवन में ऐसे गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चले, उनकी बताई हुई अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करके चले, तो निश्चित रूप से आज के इस दौर में जहां पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को खत्म करने पर तुली हुई है, उसको रोकने के लिए, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए, इस बदलते परिवेश में प्रत्येक जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय के बीच में भाईचारा, आपसी प्रेम और स्नेह की भावना कायम रखने के लिए ऐसे आयोजन सब जगह होते रहें, ताकि इस समाज में 2 वर्गों के बीच में बढ़ रही खाई को भी दूर किया जा सके, एक दूसरे के मन में आई हुई खटास को दूर किया जा सके और एक सुखद जीवन की कामना, जिसका उद्देश्य मानव मात्र के मन में होता है, जिस ईश्वर की आराधना हम लोग सुबह उठने के बाद और सोने से पहले करते हैं, उसको साकार करने के लिए जीवन में इस धर्म का स्वीकार करना बहुत जरूरी। धर्म के उन सभी रास्तों को मन से स्वीकार करना भी बहुत जरूरी। कोई भी बात अगर होती है, उसको पूर्ण करने के लिए मन के अंदर निस्वार्थ भावना का होना बहुत ही जरूरी, आवश्यक होता है। अब चूंकि ऐसे गुरुदेव जैसे परम ज्ञानी पुरुष अगर इस किसी कथा में हो और मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति को अगर भाषण के लिए बुलाएंगे, तो मेरा बोलना उस दीपक के समान होता है जो सूरज के सामने रहकर रोशनी दिखाने का प्रयास करता है, तो वो सार्थक नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं शुद्ध रूप से एक धार्मिक व्यक्ति हूं,
शुद्ध रूप से शाकाहारी व्यक्ति हूं और आप लोगों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, या आग्रह करना चाहता हूं कि जीवन में हमेशा परोपकार की भावना रखें, भलाई करने का प्रयास करें, अच्छा हो सके तो करना, पर किसी के बुराई की भावना मन में मत रखना, क्योंकि ये जीवन हमें जो परमात्मा ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, ये कुछ वर्षों का जीवन है। लाखों लाख करोड़ों वर्षों के बाद भी ये मानव जीवन मिलता है। इसलिए इस जीवन को अच्छे काम के लिए प्रयोग में लाएं, अच्छे काम के लिए अपने जीवन को बिताएं, ताकि अपने इस दुनिया से जाने के बाद में भी लोग आपको याद करेंगे, आपकी अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे। और बुराइयां तो प्रत्येक आदमी में होती है, अपने को उस बुराइयों की तरफ नहीं देखकर उस आदमी के अंदर की अच्छाइयों को ग्रहण करने का प्रयास करें, ताकि जीवन में हम किसी को सुखद अनुभव की अनुभूति भी करा सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में आपने मुझे जिस तरीके से बुलाकर मान सम्मान दिया, मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे अपने परिवार का सदस्य समझकर इस कार्यक्रम में बुलाया। और एक और बात, जिस पद की हैसियत से जैतारण का विधायक होने के नाते मैं आपके बीच में आया हूं, मैं जिस पद पर हूं उसमें काफी सारे लोगों का सहयोग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे इस विधायक बनने में किसी ने सहयोग दिया। उसमें कल्याण सिंह जी साहब भी थे, उनका परिवार भी था, उनके परिवार के बहुत सारे लोग थे। आज उनके सहयोग की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत, मातेश्वरी के आशीर्वाद की बदौलत मुझे जैतारण जैसे बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ दिनों बाद में नया साल भी लगेगा, 2020 लगने वाला है, 2019 की समाप्ति भी है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैं पूरे जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं, बहन बैठे हैं, पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, उन सबको नव वर्ष की मंगल में शुभकामना मेरी ओर से प्रेषित करता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मातेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों के जीवन में खुशियां आए, आपका परिवार सुख समृद्धि शांति के साथ में अपना जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और नए साल की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में गुरुदेव के चरणों में और आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।